हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। इसका केंद्र और त्रिज्या दे रखी है। केंद्र और त्रिज्या दे रखी है तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और ये लिखना चाहो तो लिख लो। केंद्र हमारा दे रखा है 0,2, तो आपका ये h और k माना जाता है, और त्रिज्या जिसे रेडियस कहते हैं वो दे रखी है हमारी 2। तो हम जानते हैं वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या दी हो तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल त्रिज्या का स्क्वायर होता है। केंद्र और त्रिज्या दी हो तो x माइनस h के स्थान पर ये वाला मान लिख दिया जाएगा, उसका स्क्वायर, और y माइनस k के स्थान पर ये वाला मान लिख दिया जाएगा 2, उसका स्क्वायर, और इक्वल रेडियस हमारी दे रखी है 2, उसका स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दी हो तो केंद्र को तो हमें h और k मान लिया और त्रिज्या को रेडियस कह दिया, तो फॉर्मूला होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर। h और k इससे देख लिया और r इससे देख लिया, मान रख दिया। ये तो आपका 0 कुछ घटा नहीं, तो ये x स्क्वायर हो गया, और इसका होल स्क्वायर खोल दो, पहली संख्या का स्क्वायर धन दूसरी संख्या का स्क्वायर, माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दो, इनका गुणा करो, 2y हो गया, उसका दोगुना करेंगे तो 4y, और उधर हमारा 2 का स्क्वायर 4 चल रहा है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। आपका क्या बना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 4y इक्वल 0। यही वृत्त का समीकरण है, लिख सकते हैं यही वृत्त का समीकरण है, समीकरण है। ये आपका आंसर आ गया, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। तो ऐसे करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ विद्यार्थियों, अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और आपका ये केंद्र और त्रिज्या दे रखी है। केंद्र दिया है -2,3 और त्रिज्या रेडियस दे रखी है 4। वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो आप ये लिखेंगे कि केंद्र, ये तो इक्वेशन आपका, ये आपका थ्योरी लिखी आएगी। अब आप सॉल्व में क्या करेंगे? केंद्र है आपका -2,3, तो इसे हम h और k मान लेते हैं, और त्रिज्या दे रखी है हमारी जिसे रेडियस कहते हैं वो 4 है। तो वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर। x में से h घटाएंगे और ये हमारा फॉर्मूला का माइनस है, और ये केंद्र में भी माइनस दिया है, तो यहाँ लिखेंगे -2 और इस पूरे का कर देंगे वर्ग, प्लस y माइनस k के स्थान पे 3 रखेंगे, उसका वर्ग इक्वल रेडियस की जगह 4 रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल रेडियस हमारी 4 है, उसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी का वर्ग कर देंगे, वो इनका गुणा करेंगे, उसका दोगुना कर देंगे, 2x का दोगुना हो जाएगा 4x। यहाँ पे आ गए, पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे धन दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इनका गुणा करेंगे, 3y हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे 3y, उसका दोगुना कर देंगे तो 6y हो जाएगा, उधर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, पहली का स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर आएगा धन दूसरी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस हो चाहे कुछ भी हो प्लस आता है, और इनके माइनस हो तो माइनस आएगा, प्लस यहाँ होती तो यहाँ प्लस आता, गुणनफल का दुगना में वो यही चिन्ह आता है, और वर्ग करने पे हमेशा प्लस आता है। और ये इसमें प्लस है तो सभी तीनों प्लस आएंगे, इसमें माइनस है तो 2 प्लस आएंगे, और पीछे गुणनफल का दुगना माइनस आएगा। तो पहले x स्क्वायर का पद लिखा जाता है, फिर y स्क्वायर का पद लिखा जाएगा, फिर ये x वाला पद लिखा जाएगा, और फिर ये y वाला पद लिखा जाएगा,
और उसके बाद ऐसा पद लिखा जाएगा जिसमें ना x हो ना y हो। तो 4 और 9 को जोड़ लो 13 हो गए, और पीछे से उधर से 16 को लेके आए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो आपका बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6y, और माइनस के ये अधिक है ये कम है, एक प्लस हो एक माइनस हो तो घट जाता है। 16 से 13 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ये आपका आंसर आ गया। इसे ब्रैकेट में कर दो ऐसे बंद और लिख दो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, माने यही वृत्त का समीकरण है। ये आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है। केंद्र आपका दिया है 1/2 और रेडियस त्रिज्या दे रखी है 1.12। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो लिखेंगे क्या, पहले आप केंद्र लिख लेंगे। केंद्र हमारा दिया है 1/2 दे रखा है और रेडियस दे रखी है त्रिज्या 1/12। तो सूत्र लगाएंगे, जब केंद्र और त्रिज्या दी हो तो केंद्र को तो h और k मान लेंगे और त्रिज्या रेडियस आ रहे तो लगा देंगे सूत्र। वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल त्रिज्या का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर कर दिया जाता है। x माइनस h का मान 1/2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस y माइनस k का मान भी 1/2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और ये रेडियस हमारी 1.12 है, उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो पहले आप ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर खोलो तो खोल सकते हो, अन्यथा पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा 2 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1, उसका करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर भी रेडियस हमारा हो जाएगा 2, तो इसका भी स्क्वायर है यहाँ पर ये, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 2y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल 1.12 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ये 2 एलसीएम लिया तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी 2 एलसीएम ले लिया 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब आप होल स्क्वायर खोल दो, पहली संख्या का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 1 माइनस हो चाहे कुछ हो प्लस आएगा, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस हो तो माइनस आएगा, इनका पहले गुणा करो। 2x का 1 में करेंगे तो 2x, उसका दोगुना करेंगे 4x, अपॉन नीचे आ जाएंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे, पहली संख्या 2y है उसका वर्ग करेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस हो चाहे कुछ हो प्लस आता है, यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 होता है, माइनस हो तो माइनस आता है, इनका पहले गुणा करेंगे और दोगुना कर देंगे। 1 का गुणा 2y में कर देंगे 2y, और उसका दोगुना कर देंगे तो 4y हो जाएगा, अपॉन नीचे हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो आप यहाँ ये एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ 4 ले लिया, 4 से 4 डिवाइडेशन हो गया, 1 बार 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4x, ऐसे ही 4 का 4 में डिवाइडेशन 1 बार हो गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4y इक्वल 144। 4 से 4 डिवाइडेशन कर दो, तो पूरे का एलसीएम यहाँ हो पूरे का एलसीएम यहाँ हो तो कट जाता है, इससे ये 4 तिया 12 और 4 छक्के 24, 36 बार कट गया। पहले इनको ठीक करो थोड़ा, पहले x स्क्वायर वाला पद लिखो, फिर y स्क्वायर वाला पद लिखो 4y स्क्वायर, और फिर x वाला पद माइनस के 4x, फिर y वाला पद माइनस के 4y, और फिर ऐसा पद लिखेंगे जिसमें न x हो न y हो, तो 1 और 1 2, ये 2 हो गए। वहाँ पे आपके 1/36 चल रहा है, 36 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो सब में, 36 का इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, सब में कर दो। तो 36 का 4 में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 4 छक्के 24 की 4, और 4 तिया 12 और 2 14, 144 हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 144 y स्क्वायर हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई ये हो रहा है तो ये भी हमारा 144 x हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो ये भी हमारा 144 y हो जाएगा, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 36 दूनी 72 इक्वल यहाँ पे 1 बचा इधर।
तो इनको और ठीक करेंगे, 1 को भी इधर लाएंगे। 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस के 144 एक्स माइनस के 144 वाई और प्लस के 72 में से 1 आके घट जाएगा 0। 0 जब होता है तो समीकरण अधिक अच्छा लगता है। तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस के 144 एक्स माइनस के 144 वाई और प्लस के 71 हो गए इक्वल 0। यही आपकी वृत्त का समीकरण है। ऐसे इसको करते चले जाते हैं, आंसर आ जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, आपका केंद्र दे रखा है 1 1 और रेडियस त्रिज्या दे रखी है 2, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो सॉल्व में क्या करते हैं, आप केंद्र लिख लेंगे। ये तो आपका क्वेश्चन दिया है, गिवन है, ये हम अपना सॉल्व कर रहे हैं। तो परीक्षा में ये लिखते रहिए क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ से चालू कर देंगे। केंद्र है 1 1 तो इसे कह देंगे एच और के, और त्रिज्या आपकी दे रखी है, त्रिज्या जिसे रेडियस कहते हैं, रेडियस का मान दे रखा है आपका √2। केंद्र और त्रिज्या दी हो तो वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर। ये होता है x माइनस एच का मान हमने ये निकाला 1 उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का मान निकाला हमने 1 उसका स्क्वायर और इक्वल रेडियस हमारी है √2 उसका स्क्वायर। ये कर दिया। तो इसका स्क्वायर खोल देंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, माइनस हो चाहे कुछ हो, प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस होता तो प्लस आ जाता। इनका पहले गुणा करो, 1 का x में गुणा कर लो 1x उसका 2 गुना 2x प्लस यहाँ आ गए पहली संख्या का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस हो चाहे कुछ हो प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, प्लस होती तो प्लस आ जाता। 1 का गुणा वाई में कर लो, वाई हो गया, वाई का 2 गुना कर देते हैं 2y इक्वल रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ये 2 से ये रूट हट जाता है, केवल 2 रह जाएगा। ऐसे हो जाता है। आप पहले एक्स स्क्वायर का पद लिखते हैं, फिर वाई स्क्वायर का पद लिखेंगे, फिर एक्स का पद लिखा जाता है, फिर वाई का पद लिखा जाएगा, फिर हमारा क्या करेंगे 1 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, जिनमें न एक्स है न वाई है वो, और इस 2 को भी हम इधर लेके आएंगे इक्वल 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2y इक्वल 0। ये आपका वृत्त का समीकरण है, इसे लिख देंगे आंसर। यही आपका आंसर आ चुका है। ऐसे इसको हल करेंगे, तो इसे लाइक और शेयर करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या लिखा है, आपका केंद्र दिया है -a, -b और त्रिज्या दे रखी है √a² + b², तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। अब सॉल्व में क्या करेंगे, आप केंद्र लिख लेंगे, जो दिया है वो -a, -b, इसे h और k मान लेंगे, यह हो गया। और आपकी त्रिज्या जिसे हम रेडियस कहते हैं, वो रेडियस दे रखी है हमारी √a² + b², ये। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, तब वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर होता है। x माइनस एच की वैल्यू ये लगा दो और प्लस वो माइनस वो है और ये माइनस है, ये सूत्र की माइनस है, ये इसकी माइनस है। इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा a उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये सूत्र की माइनस है और ये केंद्र की माइनस है, ये माइनस यहाँ आएगी तो माइनस माइनस प्लस कर देगी और b का होल स्क्वायर इक्वल रेडियस हमारी ये चल रही है √a² + b² का भी होल स्क्वायर। तो बस इसका होल स्क्वायर खोल दो, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और प्लस इनका पहले गुणा करो, a का x में ax उसका 2 गुना 2ax प्लस पहली संख्या का वर्ग y² प्लस दूसरी का वर्ग b² और प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, समय प्लस होगा, समय प्लस है
तो इनका गुणा करो b का y में करो b बाई उसका 2 गुना 2b/, और इधर रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा केवल बस। तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, बराबर के इधर उधर दोनों संख्याएं समान हो या कितनी भी संख्याएं समान हो ये कैंसिल हो चुकी हैं, बराबर के उधर a स्क्वायर इधर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो समान चिन्ह है बिल्कुल सेम, और सेम संख्या ये है, अगर इनको इधर भी लाओगे तो घट जाएंगे, अभी काट दो या घटा दो लाके, तो बचा आपका पहले x स्क्वायर का पद, फिर y स्क्वायर का पद लिखेंगे, फिर x वाला पद लिखेंगे 2x, फिर हम y वाला पद लिखेंगे 2b/, बस इक्वल 0। यही आपका वृत्त का समीकरण हो गया। ऐसे इनको हल किया जाता है, ये विशेष कोई हार्ड नहीं है, आप ऐसे सीख सकते हैं। देखेंगे अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें ये लिखा है वृत्त का समीकरण दे रखा है तो केंद्र त्रिज्या ज्ञात करो। अभी हम ज्ञात करते रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, केंद्र त्रिज्या दी थी तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करते थे। अब की बार वृत्त का समीकरण दिया है तो केंद्र त्रिज्या ज्ञात करो, उसका उल्टा है। तो आपका क्या है, वृत्त का समीकरण लिखा हुआ है, वृत्त का समीकरण x + 5 का स्क्वायर और प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल 36। तो वैसे तो हम इसे और रूप में कर सकते हैं, फॉर्मूला में कुछ आता है x - h का स्क्वायर आता है, प्लस y - k का स्क्वायर आता है और रेडियस का स्क्वायर आता है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं x माइनस और -5 लिख दे रहे हैं, बात है कि ये देखो बिल्कुल सेम बात है, और प्लस y - 3 ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल 6 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखना वृत्त का समीकरण क्या होता है हम जानते हैं कि केंद्र h, k व त्रिज्या r दी हो तो वृत्त का समीकरण x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल त्रिज्या का स्क्वायर होता है। x के बाद माइनस आता है, y के बाद माइनस आता है, तो यहाँ x के बाद माइनस नहीं था, y के बाद माइनस था, y के बाद ये माइनस तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन x के बाद ये वाला माइनस यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने क्या कर दिया, x ऐसे ही लिख करके अपनी तरफ से माइनस और -5 भीतर कर लिए, माइनस बाद में ये प्लस हो गया। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या करोगे, समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना, समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना कर दो। करने पर x इक्वल x के और माइनस इक्वल माइनस के, तो h बराबर -5 के, h इक्वल -5, y इक्वल y के, माइनस इक्वल माइनस के, तो k इक्वल 3 के, k इक्वल 3 आ गया। और रेडियस निकालेंगे तो स्क्वायर इक्वल स्क्वायर के, तो r इक्वल 6 के। केंद्र हमारा क्या होता था, केंद्र होता था ये लिखा है h, k और त्रिज्या r होती थी, तो केंद्र हमने लिखा h, k, h के स्थान पे ये लिख दो -5 और k के स्थान पे लिख दो 3 और त्रिज्या का मान ये रहा, तथा रेडियस में इस त्रिज्या हमारी 6 है। यहाँ लिखो इकाई या मात्रक, कोई बात नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। ये रहा केंद्र आ गया -5,3 और रेडियस आ गई 6 ऐसे। तो हमने ये माइनस क्यों किया है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप ये तुरंत बना लिया करेंगे। ये देखो y के बाद माइनस है फॉर्मूला, तो y के बाद माइनस है, x के बाद माइनस है, लेकिन इसमें नहीं थी x के बाद माइनस, तो हमने माइनस ऐसे करके माइनस ऐसे कर लिया। अब x के बाद माइनस भी हो गई और y के बाद माइनस है, और ये r का स्क्वायर है तो r ये हो जाएगा, y इक्वल y के, माइनस इक्वल माइनस के, तो k का मान 3 हो जाएगा, और x इक्वल x के और माइनस बराबर माइनस के, तो h का मान -5 हो जाएगा। और बस ये लिख करके केंद्र होता है h के और ये त्रिज्या होती है r, आंसर आ गया।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप के कंपटीशन में भी आते हैं। आपका वृत्त का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8y माइनस 45 इक्वल 0। तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, त्रिज्या। अब हल में क्या करते हैं, हम एक सूत्र जानते हैं, पहले आपको सूत्र याद कराते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये आपको याद करना पड़ेगा और इसकी इससे तुलना करनी पड़ेगी। तुलना कर दो। और वैसे g क्या होता है, g क्या होता है x के गुणांक का आधा, x का गुणांक बट्टे 2, x का गुणांक बट्टे 2 होता है। f क्या होता है y का गुणांक बट्टे 2, y का गुणांक बट्टे 2 ये होता है। और c हमारी वो होती है, न x का गुणांक होता है ना y का, कोई नहीं है यहाँ, न x और y कुछ नहीं हो, तो ये c होता है। और तब हमारा केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है हमारा माइनस जी कोमा माइनस एफ, इसे याद करना पड़ेगा। और त्रिज्या हमारी होती है कितनी, जिसे रेडियस कहते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। ये करना है। तो आपको इसमें केंद्र त्रिज्या निकालने के लिए जी और एफ चाहिए केवल, और सी चाहिए। तो बस ये सूत्र आपको रटना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल तरीका है, बड़ा मेथड है वो बुक में, वो हमने नहीं करा रहे हैं, ये सिंपल मेथड करा रहे हैं। तो आपका याद करना पड़ेगा। वृत्त का समीकरण व्यापक होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 होता है। g क्या होता है, x के साथ जितने का जो गुणा हो रहा हो उसका आधा कर देंगे। और f क्या होता है हमारा y के साथ जो गुणांक चल रहा है उसका आधा कर देंगे। और c हमारा होता है ये जिसमें न x हो न y हो, वो c। जब GFC मालूम पड़ जाए तो केंद्र होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ और त्रिज्या रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है। तो पहले आपने ये सूत्र याद कर लिया। अब सूत्र याद करने के बाद अब क्वेश्चन को देखेंगे। ये फॉर्मूला हमने बता दिया है, ना याद हो तो इसे याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं और कंपटीशन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे दिया है वृत्त का समीकरण। दिया है वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल 0। हमने बताया जी कैसे निकलता है, x का जो गुणांक है इसका आधा कर देंगे। ये -4 गुणांक है, x का गुणा वाला अंक है, x में गुणा हो रहा है -4 का, तो -4 हो गया। x के गुणांक का आधा तो -2 हो गया। f क्या होता है, y का जो गुणांक दिखाई दे रहा है ये -8 उसका आधा, -8 उसका आधा। फॉर्मूला याद होंगे तो तुरंत ज्ञात कर लोगे। c क्या होता है, ये होता है चिन्ह सहित लिख देते हैं, जिसमें न x हो न y हो, अचर राशि होती है वो c होता है, चिन्ह सहित लिख देंगे ये वाला। तो -45 हो गया। तब हमारा केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है, हमने सूत्र रट लिया है, -g कोमा माइनस एफ होता है। तो बस ये कोष्टक लगा दो, माइनस ये हमारे सूत्र का है और प्रश्न का भी -2 है, तो आप यहाँ बड़ा कोष्टक लगाओ, यहाँ -2 लिख दो, कोमा सूत्र का माइनस लगा लो और प्रश्न में f का मान खुद -4 है तो यहाँ -4 लिख दो और कोष्टक बंद कर दो। माइनस का अंदर गुणा कर दो तो आपका 2 हो जाएगा, माइनस का अंदर कर दो तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस के हो जाएंगे। आपका एक आंसर आ गया। अब आपको रेडियस पूछी गई है। वृत्त की रेडियस क्या है, त्रिज्या r जिसे कहते हैं, वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है ये। तो अंडर रूट जी का वर्ग कर देंगे, जी हमारा कितना है -2, उसका वर्ग करेंगे। एफ हमारा कितना है -4, उसका वर्ग कर देंगे। और हमारे ये सूत्र का ये वाला माइनस ये लगा दिया और सी का मान पहले से ही -45 है तो लिख देंगे -45। ये इसका वर्ग नहीं किया जाता सी का,
बच्चे क्या करते हैं, जब तक एग्जाम या कंपटीशन की परीक्षा होती है तो यहाँ सी भूल जाते हैं, सी स्क्वायर कर देते हैं। इस जगह सी स्क्वायर नहीं है, इन दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ नहीं है। तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 16 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 45। अब इनको ऐड कर देंगे, ये ऐड कर लो 20 हो गए और वो आपके 45 हो गए और इनको ऐड कर दो तो आपका 65 आंसर आ जाएगा। ये मात्रक या इकाई लिख दो, कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, ये लिख दो मात्रक या इकाई लिख दो या यूनिट लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 की आई ये वृत्त का समीकरण दे रखा है x² + y² माइनस के 8x प्लस 10y माइनस 12 = 0। तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। कैसे केंद्र और त्रिज्या ज्ञात होगा, तो सबसे पहले आप इसमें से GFC छांट लो। हम पहले लिखते हैं दिया है वृत्त का समीकरण x² + y² माइनस के 8x प्लस के 10y माइनस 12 = 0। तो आप पहले इसमें से g छांटेंगे। g का मान होता है x के गुणांक का आधा -8/2, तो -4 हो गया। f क्या होता है, y का जो गुणांक है चिन्ह सहित उसका आधा, तो 10/2 = 2 का डिवाइडेशन कर दो 5 हो गया। और c क्या होता है, जिसमें न x हो न y हो, ये c होता है, तो चिन्ह सहित लिख देते हैं c 12। तब आपका केंद्र क्या होता है, ये सूत्र याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में आता है बहुत अधिक। केंद्र हमारा होता है -g, -f, तो इसमें मान रख दो। हमारा माइनस हमारा ये फॉर्मूला का है और ये g हमने -4 निकाला है, तो -4 कर देंगे। ये वाला कॉमा यहाँ लगा देंगे, ये हमारा माइनस है। f का मान हमारा पॉजिटिव है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉजिटिव से, तो ये लिख दो। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा +4 हो गया और ये -5 बना रहा। ये आपका एक आंसर हो गया केंद्र। और त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या होती है, √g² + f² - c होती है। बहुत से स्टूडेंट इसको c² कर देते हैं, गलत हो जाएगा। वो सोचते हैं इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग कर दो। नहीं, ये नहीं होता है। अब हम g का मान ढूंढेंगे -4, उसका वर्ग करेंगे, और f का मान ढूंढेंगे 5, ये रहा 5, तो उसका वर्ग कर देंगे। और ये सूत्र का माइनस चल रहा है और c का मान आपका -12 है, तो कोष्टक में -12 लिख देंगे। अब इसका माइनस का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। अब इनको ऐड कर दो, आंसर आ गया। 6 और 5 11 और 2 13 की 3 हासिल 1, 2 और 2 4 1 5, इतने हो गए। इकाई लिख दो या मात्रक लिख दो। ये आपका रेडियस आ चुका है, आंसर हो गया। दोनों आंसर हो गए। केंद्र आ गया 4, -5, रेडियस आ गया √53 आंसर। लेकिन ये बात याद रखेंगे, जब हम GFC छांटते हैं तो याद रखते हैं x² का गुणांक 1 हो और y² का गुणांक 1 हो। अगर 1 1 नहीं है या कुछ है तो पहले उसका भाग दे करके यहाँ 1 1 कर लिया जाता है, तब GFC छांटा जाता है। ये वाली बात याद कर लो। वो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताएंगे कि कैसे GFC छांटेंगे। अब विद्यार्थियों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, वृत्त का समीकरण दे रखा है 2x² + 2y² - x + 0 = 0। तो केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। तो पहले हल में क्या करते हैं, लिखते हैं दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ वृत्त का समीकरण आपका क्या है, 2x² + 2y² - x = 0। इसमें से जब हम GFC छांटेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसे छात्र गलत कर जाते हैं। कंपटीशन में
आपका इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे डायरेक्ट जीएफसी छांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन छांटने से पहले ये देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर का ये गुणांक है ये वाला वो भी 1 होना चाहिए, उसके बाद जीएफसी छांटी जाती है। तो यहाँ पे ये दो गुणांक है, वृत्त की पहचान क्या है, बीच में प्लस हो, ये दोनों समान होते हैं, ये अवश्य फुल वृत्त में एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक समान होते हैं। लेकिन यहाँ एक एक कर लो तो 2 का हम डिवाइडेशन कर दे रहे हैं, 2 से डिवाइडेशन पूरे में भाग दे रहे हैं। इसमें 2 से डिवाइडेशन कर दो तो हमारा कट के 1 रह जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइडेशन कर दो और इसमें भी 2 से डिवाइडेशन कर देंगे। 0 में डिवाइडेशन करो या मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, माइनस के 1/2x ये कर दिया। और यहाँ वाई वाला पद है नहीं है तो अपनी तरफ से 0 वाई मान लो बराबर ये वाला 0 यहाँ लिख दो, ये वाला 0 यहाँ लिख दो, 0 का वाई में गुणा कर दो तो 0 होता है, यहाँ है नहीं है वाई वाला पद, क्योंकि अभी हम तुलना करके छांटेंगे तो परेशानी आएगी। और सी वाला भी पद नहीं है तो प्लस हम 0 कर देंगे इक्वल 0, क्योंकि ये सी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। सी इसमें था नहीं तो हमने अपनी तरफ से 0 बढ़ा दिया। अब हम तुलना करेंगे, g क्या होता है, वो x के गुणांक का आधा होता है, इसका -1/2 का भी आधा करेंगे तो इसके नीचे जब 1 मान लेंगे नीचे तो 1 ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी तो आपका हो जाएगा -1/4। और f क्या होता है, y के गुणांक का आधा, y का गुणांक 0 है। वैसे तो y वाला पद हमारा यहाँ था नहीं, वाई स्क्वायर वाला पद था, y वाला पद था नहीं तो हमने प्लस 0y मान लिया, उसका आधा क्या आ गया 0। इसमें c वाला भी पद नहीं था, c वाला पद नहीं था तो हमने प्लस 0 मान लिया, वो c हो गया, c का मान आ गया आपका 0। तब हमारा केंद्र बनेगा, केंद्र बनेगा, सूत्र होता है -g, -f। g की वैल्यू हम ढूंढ के लिखेंगे, g की वैल्यू -1/4 है, सूत्र का माइनस लगा लो, यहाँ माइनस के 1/4 लिख लो, कोमा माइनस हमारा ये है और f की वैल्यू 0 है, ये रही 0। ये वाला पद तो था ही नहीं इसमें बिल्कुल भी, हमने मान लिया अपनी तरफ से y वाला पद। तो माइनस माइनस कर दो प्लस हो जाएगा, तो 1/4, 0 -0 का मतलब 0 हो गया। और रेडियस निकालेंगे त्रिज्या तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √g² + f² - c होता है, इसमें मान रख लो आंसर आ जाएगा। ये g का मान है हमारा कितना -1/4, उसका वर्ग कर देंगे, f का मान हमारा 0 है उसका वर्ग कर देंगे और c का मान भी हमारा 0 है। तो ये तो पीछे कुछ रहा नहीं, हमने इसका वर्ग कर दिया तो माइनस का वर्ग प्लस होता है 1/4, इसका वर्गमूल ले लिया तो 1/2 हो गया, ये मात्रक हो गया आपका, ये भी आपका आंसर आ गया और एक आंसर ये आ गया। दोनों आंसरों को इकट्ठा करके लिख दो, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, वो जीएफसी डायरेक्ट छांटते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जीएफसी छांटते समय याद रहे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1-1 होना चाहिए, 1-1 नहीं है, जितना यहाँ लिखा है उसी का सब में भाग दे दो पूरे समीकरण में, तो आपका ये कट के आ गया। लेकिन इसमें वाई वाला पद नहीं था तो हमने वाई वाला पद 0 कर लिया, सी वाला पद भी नहीं था ये कर लिया, ये वाला 0 हमारा ये लिखा हुआ है। अब इसमें छांट लेंगे। जी होता है एक्स के गुणांक का आधा, एफ होता है वाई के गुणांक का, वाई का गुणांक का आधा, और सी होता है ये बिल्कुल आधा वगैरह इसे नहीं करते। केंद्र होता है -g, -f और इसमें मान रख देते। त्रिज्या होती है √g² + f² - c, यहाँ c² मत कर देना, इसमें मान रख दो, आंसर आ जाएगा।